केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आपका नाम देखो, दिस इज द कार्बन कंपाउंड्स। कल उन्होंने मैथ की थ्योरम पूछी थी, वो मैंने डाल दी थी। जो दो ही थ्योरम था इस बार आपके सर के लिए। मतलब किस गधे ने डिजाइन किया है मेरी ये समझ में नहीं आया। आप लोगों की मैथमेटिक्स को शर्म आती है हमें। हिंदुस्तान ने मैथमेटिक्स में इतना और पूरा मैथमेटिक्स ही खत्म कर दिया। एनीहाउ तब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आपका नाम कार्बन कंपाउंड्स में। इसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना होगा तो पिछले साल का वाला मेरा वीडियो जो इन्हीं दिनों बनाया है उसको आप देख लीजिएगा। कंबशन, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन। सारे जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपका नाम, वो ऑक्सीजन के साथ जलते हैं एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम गैस बनाते हैं एंड वाटर वेपर। ये आपका इनकी खासियत है। हीट एंड लाइट आर ऑल्सो रिलीज नाउ। हीट and light also released। और ये उसके साथ ही साथ आपका नाम हीट एंड लाइट भी आपका रिलीज करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड these reactions are known as combustion। इसी को आपका कंबशन रिएक्शन कहते हैं। और मैंने वही बोला था, पुराने वीडियो को देखिएगा आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा। आपका नाम देखो। एनीहाउ कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट करें, व्हेन द वन एटम ऑफ कार्बन इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आपका देखो ना, सो नाउ इट्स मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद आपका नाम रिलीजिंग ऑफ हीट एंड आपका देखो ना लाइट। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही आपके क्या है, नॉन मेटल्स हैं। वैसे तो कार्बन को मेटलॉइड कहते हैं, विच कीप्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। तो दोनों आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन जब कार्बन कंपाउंड्स की बात आप कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स का जरूरी जिक्र होना चाहिए। दूसरा देखिए, द फर्स्ट मेंबर ऑफ योर एल्केन ग्रुप विच इज नोन एज योर मीथेन। व्हेन मीथेन इज रिएक्ट विद योर आपका जो ऑक्सीजन, यानी कि टू मॉलिक्यूल आपका नाम 2 to the 4 आपके क्या हो गया आपका नाम एटम ऑफ ऑक्सीजन। when they are going to be react with methane, the first member of alkane आपका नाम, तो नाम it's आपका नाम देखो दिस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा आपका नाम CO2 आपका बना दिया। इसके बाद H2O इधर से आपका देखो प्लस H2, तो 2 और 2 4 हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपका देखो तो ये प्लस इसके साथ ही आपका देखो हीट एंड लाइट आपका नाम देखो दिस ये रिलीज करेगा। और अगर आपका थर्ड CH3 आपका देखो CS2OH, अगर आप इसको देखेंगे तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो आपका नाम C2H5OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका नाम देखो। तो इसको कहते हैं एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल आपका नाम। तो एथाइल एल्कोहल भी जब आपका देखो ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट होगा तो ये आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ये आपका नाम वाटर आपका बनाएगा, ये आपका नाम हीट आपका बनाएगा, और ये आपका लाइट भी आपका रिलीज करेगा। इसका मतलब कार्बन के आपका 4 हो गए, तो 2 2 सा आपका नाम देखो 10, तो ये हो गया 7 O2 आपका नाम देखो। तो इन ऑल द केसेस आपका देखो हीट एंड लाइट आपका रिलीज हो रही। लेकिन ऊपर वाले केस में आपका वाटर नहीं बन रहा, लेकिन नीचे वाले केस में इफ यू लुक आपका नाम तो वाटर एंड आपका नाम हीट लाइट आपका सारे चारों चीज तो ना। इसका मतलब ये देखो ये कंबशन, मतलब ये आपने जैसे शुरुआत में बोला था, ये शॉर्ट में ही पढ़ा रहा हूं मैं इस बार। इसके बाद देखो फर्क, लॉन्ग के लिए पुराना वीडियो देखो आप, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको KMS रावत में जाकर के आपका नाम तो ना देखो दिस वंस कार्बन एंड H कंपाउंड, अगर आपको आप इसको इग्नाइट करें, इग्नाइट आपका नाम देखो जैसे, तो इग्नाइट करें तो देखिए
ऑन बर्निंग, तो वो आपका नाम देखो दिस इज वो जलना चालू हो जाएंगे लगातार आपका विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल एनर्जी के साथ आपका ना देखो, तो दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स आर यूज, दैट्स वाई these compounds are used as a fuel, इसीलिए अपना तो अगर कार्बन कंपाउंड जैसे आप पेट्रोल है, पेट्रोल में भी आपका क्या कार्बन कंपाउंड से आपका देखो जब वो इग्नेट होगा, जब आप किक मारते हैं गाड़ी में या सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो वो देखो कंपाउंड उससे इग्नेट हो जाते हैं और वो जलते रहते हैं आपका, जो पेट्रोल आपका ना वो आपका जलता रहेगा, एडिशनल एनर्जी आपका रिक्वायरमेंट है बना देखो, दैट्स वाई इसीलिए आपका ये कंपाउंड्स को आपका फ्यूल की तरह आपका यूज किया जाता है। इसका आप जो आपका सैचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन्स की अगर आप बात करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन ही आता है, एल्केन जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ना देखो CnH2n+2, इसको आपका एल्केन को आपका पैराफिन भी आपका कहा जाता है आपका नाम देखो जैसे, जो आपने सुना ही नहीं होगा हो सकता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स क्लीन फ्यूल, ये आपका बिल्कुल ब्लू कलर के जो आपका नाम ब्लू फ्यूल ड्यू टू दियर कंप्लीट कंबशन, नॉन सूटी फ्लेम जिसको आप कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज वेयर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका नाम देखो दिस इज ये आता है एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n होता है आपका नाम देखो, एंड एल्काइन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-2 आपका नाम देखो, इसमें 2 कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट, और इसमें 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, याद रखिएगा आपका नाम देखो। ये खाली मैं बता रहा हूँ आपका क्योंकि आप थे नहीं इसलिए आपका देखो, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं आपका नाम देखो ये आपका नाम गिव्स देखो आपका नाम गिव्स द येलो फ्लेम, ब्लू नहीं देते ये येलो फ्लेम देते, क्लीन ब्लू आपके होता है देखो आपका नाम विथ लॉट्स ऑफ स्मोक, जिसको सूटी फ्लेम भी आपका कहते हैं, दिस इज द स्मोक आपका नाम, एज दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीट कंबशन, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबशन नहीं होता है और सैचुरेटेड में आपका कंप्लीट कंबशन होता है। इसमें ब्लू फ्लेम लॉट्स ऑफ स्मोक, येलो सूटी फ्लेम जिसको आप कहते हैं, डू नॉट अंडरगो, अंडरगो कंप्लीट आफ्टर combustion oxidation आपका नाम देखो, दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। सुनो दिस इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी विधि है आपका नाम देखो ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अगर पुरानी किताबों की अगर आप बात करेंगे जो ना हो तो इन ऑक्सीडेशन इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा ना, रेडॉक्स जिसको कहते हैं आपका नाम तो उसमें इसमें क्या ऑक्सीडेशन इनटेक हो रहा है और आपका नाम इसका होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपका इसमें रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिएजेंट यूज्ड for this purpose are
KMnO4 होता है, याद रखिएगा आपका एल्कलाइन KMnO4, ये कैपिटल M होता है, ये आपका दिस इज KMnO4 प्लस हीट इसमें रिक्वायर्ड होती है, याद रखिएगा। और अगर ये नहीं है तो दैट इज द एसिडिफाइड, आपका नाम देखो दिस K2Cr2O7, ये पोटेशियम परमैंगनेट है आपका नाम, और ये आपका क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपका, देखो नाम, और प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, CH3CH2OH, ये आपका क्या है, दिस इज द एथेनॉल, एथाइल अल्कोहल आपका नाम देखो दिस इज। जब इसको आप ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट करेंगे और रिएजेंट इसमें आपका नाम देखो दिस इज KMnO4, सॉरी KMnO4, और प्लस इसको हीट या और इसमें आपका नाम एसिडिफाइड आपका नाम K2Cr2O7 आपका देखो ना, और प्लस हीट ही आपका नाम, इन दोनों में से एक आप करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, वो CH3 वो रहेगा ही रहेगा आपका, देखो ना, सिंगल बॉन्ड C आपका देखो ये, और OH प्लस O के बाद KMnO4, नहीं आया। ये तो आपका ये है ऐसे ब्रैकेट निसेंट ऑक्सीजन में, तो ये तो CH3H आपका देखो ये, तो ये आपका क्या हो गया, कार्बन के दो आपका ना, तो दिस इज ये आपका एसिटिक एसिड आपका देखो, या इसको आपका एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड। परसों का वीडियो जरूर देखें आप, इसमें देखो आपका नाम, दिस पूरी डिटेल बताइए आपका नाम, तो दिस एसिटिक एसिड। और इसमें जब एसिड की हम बात करेंगे, इसमें दो फैमिली काम करनी है, एक आपका एल्कोहल फैमिली और एक कीटोन फैमिली आपका काम करती है, याद रखिएगा, है ना। इसका मतलब substances that are capable of providing oxygen to other substances are called oxidizing agent। इससे पहले भी आपका जो टॉपिक आया है केमिकल रिएक्शंस वगैरह में आपने देखा होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स आपका नाम देखो, आपका कंबशन उसमें था, उसमें आपका नाम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका उसमें आ जाएंगी आपका नाम। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि अगर आप इसको सामान्य रूप से देखेंगे, इन जनरल अगर आप इसको देखेंगे, तो जैसे एल्कोहल जब ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो पहले ये आपका नाम एल्डिहाइड आपका बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, और फिर एल्डिहाइड फिर जब ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट करेगा तो ये आपका एसिड आपका बना देगा। ये हो गया आपका। इसके बाद addition reaction, this the reaction in which a reagent acts completely on a substance without removal of small molecules are called addition reaction। इसको कहते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें जो रिएजेंट होता, अगर वो कंप्लीटली आप ऐड करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस में बिना स्मॉल मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके, तो उसको आपका एडिशनल रिएक्शंस आपका कहते हैं। जैसे अगर इंस्टेंट देने की बात करते हैं, आप एग्जांपल देने की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो देखो ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब होता है तो क्या हो जाता है,
रिडक्शन, रिडक्शन आपको हो गया तो ना, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, या तो पैलेडियम और पीडी, या और इसको आपका निकेल, निकेल भी आपका ना देखो एनआई जिसको आप कहते हैं, देखो दिस इज टू अनसैचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन के साथ, याद रखेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ आपका नाम देखो दिस इज जो फॉर्म्स आपका नाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पे इसको हाइड्रोजिनेशंस कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को से आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया हाइड्रोजन की एडिशन से, और उसमें अगर आपका कैटलिस्ट आप पैलेडियम या आपका निकेल आप यूज कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शंस आप बनाते, जैसे आर आर, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप आपका नाम, ये देखो आर, ये आर देखो, तो इसमें आप पैलेडियम रख दीजिए या निकेल कैटलिस्ट को आपका नाम देखो हाइड्रोजन के साथ आपका नाम, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म कर दीजिएगा, तो देखो ये क्या बना देगा, आर सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, ये आर यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड सी, ये आर का आर यहाँ आ जाएगा, दो एच आ गया ना हाइड्रोजन के, दो एच, ये आपको आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, आर का मतलब यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप होता है अपना नाम देखो, याद रखिएगा एल्काइल ग्रुप में इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n और +1 होता है, याद रखिएगा। ये देखो अपना इसका मतलब आप क्या हो गया, आप बात करें इससे क्या होगा, देखो जैसे ही इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आपने हीट किया हाइड्रोजन के एडिशन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या पैलेडियम आपका नाम देखो ये पीडी के उसमें, तो ये क्या बना देगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देगा। ये देखिए पहले तो एंट्री हो गई हाइड्रोजन की आपका नाम देखो तो रिडक्शन आपका हो गया आपका नाम देखो तो इसलिए आपका नाम, इसी को आपका क्या कहते हैं, जो आपने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही हुआ, याद रखिएगा दिस इज तो दिस तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स आपका नाम देखो दिस ये वेजिटेबल ऑयल्स, एक्चुअल में जो ये वेजिटेबल ऑयल्स है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है, याद रखिएगा आपका नाम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं आपका नाम देखो दिस in the presence of जब निकेल कैटलिस्ट, निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपका तो गिब्स आपका सैचुरेटेड गिब्स सैचुरेटेड आपका कंपाउंड्स, और इस सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द घी, ये आपका देखो ना दिस इज तो दिस कंप्लीट प्रोसेस, दिस process is called hardening of oils, ऑयल्स की हार्डनिंग्स भी इसको कहा जाता है। कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, ये डिफाइन या शॉर्ट नोट्स ऑन लिखा होता है, जैसे उसमें स्ट्रीफिकेशन आपका दे दिया, उसमें सपोनिफिकेशन आपका दे दिया, आपका नाम आपका, उसके बाद आपका ये दे दिया हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स आपका दे दिया आपका, इनको आपको डिफाइन करना होता है आपका नाम विथ फॉर्मूले के आपका नाम विथ एग्जांपल्स। तो दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब आप हाइड्रोजन की एंट्री देते हैं, एडिशन देते हैं और उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और आपका, तो वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाता है आपका नाम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल में जब आप क्या करते हैं
आपका प्रेजेंस कर देते हैं, आपका हाइड्रोजन को ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ आप हीट अप करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड आपका बन जाता है, जिनको आपका घी कहते हैं। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। क्लियर? हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। अब मैं इसका एग्जांपल सबको समझाता हूं, यहीं पे समझा देता हूं इसको, आपको हो गया तो ना, इसका बता दो। वेजिटेबल ऑयल कुछ भी हो सकता है आपका, मस्टर्ड ऑयल भी आपका हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी आपका हो सकता है, सोयाबीन ऑयल भी आपका हो सकता है, लेकिन उसमें आपने क्या करना है, निकल कैटालिस्ट को आपने यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आपका नाम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका नाम देखो दिस इज, तो ये आपका क्या बन जाता है, वनस्पति घी, ये आपका हो जाता है। तो दिस इज द वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Unsaturated hydrocarbon means ghee. This complete process of unsaturated just produce ये आपका नाम है saturation या saturated आपका हाइड्रोकार्बन is known as a hardening of oils. Is it clear? Fine. Do it please. अब देखिएगा इसमें सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें आपकी आई, जैसे आपने निकिल आपका नाम देखो दिस इज द कैटालिस्ट और पैलेडियम आपका की बात आपने की, पैलेडियम आपका पीडियम। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे मेरा कुल मिला करके आपका कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटालिस्ट तो ना आर कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस आपका नाम देखो विच alters the rate of reactions without being consumed. बिना कंजम्पशन, जैसे आपने यानी कि अभी अभी आपने क्या कहा, जैसे आपने क्या बोला, देखो ये जो वेजिटेबल ऑयल थी, इस वेजिटेबल ऑयल में आपने हाइड्रोजन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या पैलेडियम जो भी आपका ना इसके प्रेजेंस में आपने इसको डाला, और देन इट्स आपका एक ही हो गया, ये क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। इज इट क्लियर? तो दिस निकिल एंड आपका पैलेडियम आर योर कैटालिस्ट। तो ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जो रिएक्शंस के आपका केमिकल रिएक्शंस को ऑल्टर्स कर देते हैं, यानी कि स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन ये जैसे विदाउट कंज्यूमशन जैसे थे लास्ट तक वैसे ही रहते विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। आपका नाम क्लियर हो गया? दूसरी चीज जो इसमें आई थी वो आपका नाम सैचुरेटेड फैटी एसिड आपका आता है, देखो नाम दिस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, विच आर जनरली प्रेजेंट इन एनिमल फैट्स आपका देखो ना आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये आपका नाम जनरली एनिमल फैट्स में आपको जनरली आपको सामान्य रूप से आपका मिल जाता है, जो आपका हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, आपका ऐसे सब्सटेंसेस आपका। तीसरी चीज आपकी एक चीज आई थी अनसैचुरेटेड आपका नाम देखो दिस कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जब ये आपका नाम देखो दिस ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज तो ये आपका पिंक कलर ऑफ एल्कलाइन को, एल्कलाइन के पिंक कलर को आपका क्या करते हैं, ये आपका नाम दिस इज द डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज वो एल्कलाइन क्या था, KMnO4। व्हाट वाज दैट, पोटेशियम परमैंगनेट आपका नाम था देखो। तो दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड आपका नाम देखो दिस टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये अनसैचुरेशन का टेस्ट भी होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका नाम ये तीन चीजें आपने इसमें एक्स्ट्रा पढ़ी। नाउ
इसके बाद आपका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपका नाम देखो, तो ना द रिएक्शंस इन विच, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि आपका नाम अ रिएजेंट सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट का मतलब यहां पे आपका रिप्लेस भी आप कह सकते हैं। आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम देखो, एन एटम और a group of atoms from a reactant, अगर रिएक्टेंट या आपका में से ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स को रिएजेंट अगर आपका रिप्लेस कर देता है, आपका नाम देखो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब सबस्ट्रेट जिसको कहते हैं, आर कॉल्ड आर नोन एज आपका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एस आर, दिस इज आपका नाम। तो ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एस आर का मतलब, तो दीज आर जनरली सामान्य रूप से आपका नाम देखो शोन बाय SHOWN, शोन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड्स with not with separate saturated compounds and benzene, benzene का मतलब C6H6, benzene। साइक्लो में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा क्योंकि आप तो थे नहीं, लेकिन आपसे आइसोमेरिज्म के बाद जब मैंने उनको पढ़ाया था तो उसी में आपका नाम मैंने साइक्लिक कंपाउंड्स में मैंने आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर भी, हालांकि जब मैंने ये पढ़ाया तो ये मेरे हाथ से स्विच पता नहीं कौन सा दब गया इसमें, वो पूरा ही आपका नाम ख़त्म हो गया था। तो दूसरे दिन जब मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट कर्टेनराइजर आई हैड गिवन ऑन दैट आपका नाम इन ए वेरी फर्स्ट वे। तो आपका देखो ये बेंजीन आपका देखो, तो ना इसका मतलब मोस्ट ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली inert and unreactive in the presence of most reason, ये आपका देखो। सो presence of sunlight is नेसेसरी, याद रखिएगा इसमें सनलाइट की आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। आपका ना देखो फॉर दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इनकी बहुत जरूरत होती है। आपका ना देखो तो जितने भी मोस्टली आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये आपका फेयरली इनर्ट होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। तो अगर मोस्ट रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ये आपका नाम ये आपका सनलाइट होते हैं, में नेसेसरी है इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। कभी इसका मतलब एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो व्हेन क्लोरीन गैस, व्हेन क्लोरीन गैस इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स, जब इनको हाइड्रोकार्बन्स के साथ आपका ऐड किया जाता है एट ए रैपिड रेट, RAPID है दिस रैपिड रेट आपका नाम अत्यधिक रेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सूर्य प्रकाश सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन आपका क्या करता है, ये तो बहुत रिप्लेस हाइड्रोजन एटम वन बाय वन, तो एक एक करके ये उसको जो है हाइड्रोजन को कर देगा। जैसे आप देखो द फर्स्ट मेंबर ऑफ योर एल्केन ग्रुप इज मीथेन, जब क्लोरीन गैस के साथ आपका रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ आपका देखो सनलाइट, देखो आपका तो ये क्या कर देगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को आपका रिप्लेस कर देगा, जो आपका देखो CH3Cl आपका बना देगा और प्लस HCl। ये देखो देखिए आपका, उसके बाद फिर अब इसको ले लीजिए CH3Cl,
जब फिर ये Cl2 के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो ये आपका क्या बना देगा CS2, आपका देखो ना, देखो CS2 Cl2 और प्लस ये फिर आपका HCl बना देगा। ये CS3 है, देखो ये CS2 हो गया, देखिए आपका नाम। फिर इस वाले को फिर पकड़िए, आपका देखो CS2 Cl2 और फिर क्लोरीन आपका देखो CHCl2 और प्लस आपका देखो फिर HCl। ये सारा सनलाइट है यार, और फिर इसको पकड़िए, देखो CHCl2 और प्लस Cl2 ऐसे करो CCl4 C कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका नाम और प्लस देखो अपना लास्ट में आपका HCl हो जाएगा सनलाइट। तो जब क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं आप हाइड्रोकार्बन के साथ रैपिड रेट के साथ, तो ये क्या करता है कि इसमें जो सनलाइट में आपका नाम ये आपका सनलाइट की प्रेजेंस से जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आपका रिप्लेस हो जाता है, आपका नाम रिप्लेस करता है एक एक आपका नाम 3 2 1 है ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये CCl4 क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और CHCl2 पहले इसको पूछिए आपने, इसका मतलब आप थे ही नहीं। ये क्लोरो, दिस इज क्लोरोमीथेन, सारा, हाँ ये सारा पढ़ाया है मैंने, आपने देखा ही नहीं इसको। क्लोरोब्रोमो आपका, ये कल ही मैंने बिल्कुल एक रिएक्शन इनको बच्चों को बताया था, आपका नाम देखो दिस इज द CS3। ये कल मैंने पूरा इनको क्लियर किया है बच्चों को, आप लोग तभी तो आते ही नहीं हो आप लोग। हैं? चलिए एनीवे, तो कल आपको फ्यूल्स एंड फ्लेम्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, फ्लेम आपका नाम, एथेनॉल की आपका इंपॉर्टेंट कार्बन रिएक्शंस आपका पढ़ाऊंगा। तो ये आपका शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं आप 12, लॉन्ग कट के लिए स्क्रॉल कर लीजिएगा घर जा करके, पुराने वाले जो कार्बन कंपाउंड्स है वो 20 या 22 डेज